चलिए स्टार्ट करें। चलो अब स्टार्ट करते हैं, बहुत देर हो गई। तो देखो बेटा, अब हमारा जो चैप्टर है, वैसे तो हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू कर दिया है। दिस इज योर चैप्टर 2, सेकेंड चैप्टर है हमारा, हम इसे स्टार्ट कर चुके हैं। हेलो, आज हम 6th सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बेटा स्टार्ट हुआ था, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ था आई थिंक। तो देखो चैप्टर नंबर 2 क्या है बेटा, तो ये है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना कि भाई हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया है, कौन कौन से सिस्टम्स हैं, तो किस बहुत सारे सिस्टम्स यहाँ पे फॉलो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें यही चीज यहाँ पे स्टडी करनी है कि भाई किस किस तरीके से यहाँ पर क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये हमें अब यहाँ पर देखना है। तो जैसे कि फर्स्ट है हमारा फर्स्ट स्लाइड 2 सिस्टम, हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं। फटाफट इसको देख के खत्म कर डाल देते हैं। तो 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन हमने देखा था, जो किया था लेलानियस ने। 2 सिस्टम कौन कौन से थे, तो भाई यहाँ पर सिस्टम थे, वन इज योर प्लांटी एंड अदर वन इज योर एनिमिलिया। यही था बेटा, यही हमने पढ़ा था जी, बिल्कुल। अरे वाह, मेरे बच्चों को चाय जरूर पता लग जाती कि मैम की चाय आ गई है, हैं? हाँ, बस ये जरूर पता लग जाती है बच्चों को। वेरी गुड बच्चों। ओके, क्वेश्चन बता दूं कल जो आ रहे हैं? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता यार, मैंने तो बनाया ही नहीं, क्या कर सकते हैं। चलो, तो 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, प्लांटी और एनिमिलिया। जो बेस्ड था, भाई मेन बेसिस लिख लेते हैं। तो भाई मेन बेसिस हमने पढ़ा था जी, जिसका था सेल वॉल कॉम्पोजिशन। सेल वॉल के हिसाब से सेल वॉल है तो प्लांट में डाल दो, नहीं है तो एनिमिलिया में डाल दो, बिल्कुल। फिर आए अपने इनसे थोड़े से दिमागदार हैं जी, हैकल साहब जी। ठीक है, वो आए, उन्होंने कहा भाई नहीं, कम से कम 3 सिस्टम तो हमें चाहिए ही क्लासिफिकेशन के लिए। तो ही इंट्रोड्यूस 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है भाई। 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 3 ग्रुप बनाए गए, हैं जी। अच्छा, बारिश हो रही है भाई, मुझे नहीं पता, मैंने बाहर नहीं देखा। बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा वेदर हो जाता है भाई बारिश में, मजे आ जाते हैं, है ना भाई। गीली गीली मिट्टी की खुशबू, मौज हो जाती है उसे देखे तो। उड़ीसा में हो रही है, अच्छा। चलो, हाँ, तो इन्होंने 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन किया था, जिसमें 3 आए थे। एक तो भाई अपना वही प्लांटी तो आएगा ही, एनिमिलिया भी आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, और यहाँ पर आया था प्रोटिस्टा। इन्होंने एक यहाँ पर डिवीजन को सेपरेट किया था ना, इन्होंने तो तीनों डाल दिए भाई, इनकी गलती थी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को सेपरेट नहीं किया, ये इनकी लिमिटेशन कराए थे। फिर हाँ, पकौड़े और पकौड़े की कमी है ना। चलो, फिर प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स में डिफरेंस नहीं किया। और क्या था कि भाई जो ऑटोट्रॉफिक है उनको हीटरोट्रॉफिक के साथ प्लेस कर दिया, तो ये सब इनके डिसएडवांटेज थे। तो प्रोटिस्टा को क्यों अलग किया गया, क्योंकि इन्होंने यूनिसेलुलर को अलग कर दिया। तो प्रोटिस्टा ग्रुप था यहाँ पर यूनिसेलुलर, जिसमें प्रोकारियोट्स भी आ रहे हैं, जिसमें यूकारियोट्स भी आ रहे हैं, दोनों ही आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है, चलो। आज तो नहीं है बेटा ईद, कल है ईद। अच्छा, नहीं आ रही, ओ ग्रोथ इंपॉर्टेंट है जब कैटाबॉलिज्म एक्सक्रीड कर जाता है एनाबॉलिज्म को। चलो, ओके, चलिए, हाँ, तो ये किया गया था। देन फिर आए हमारे 4th सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो आए कॉपलैंड लेके, एक ही ओ लगा लें, कॉपलैंड लेकर आए थे हमारे। इन्होंने 4 में डिवीजन किया। कौन कौन से 4 ग्रुप थे भाई, तो प्लांटी, एनिमिलिया,
प्रोटिस्टा एंड योर मोनेरा। ठीक है, ये किया था इन्होंने। फिर आया हमारे बिल्कुल ही बढ़िया चलने वाले बहुत ही बढ़िया चलने वाले और बहुत ही फेमस लंबे समय तक फॉलो किया जाने वाला सिस्टम, फिफ्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो किया था हमारे R.H. विटेकर ने इन ईयर 1969। ये बच्चों को याद है, पता है बच्चों? हाँ, मुझे पता है बच्चों को याद है, वेरी गुड। तो फिफ्थ सिस्टम क्लासिफिकेशन में क्या क्या क्लासिफाई किया था? तो भाई ये लेकर आए थे कि भाई अब से एक ग्रुप है मोनेरा जो कंसिस्ट करेगा यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स को, दूसरा ग्रुप है प्रोटिस्टा जो कंसिडर करेगा यूनिसेलुलर यूकारियोट्स ऑर्गेनिजम्स को, तीसरा ग्रुप है हमारा फंजाई जिसमें सारे के सारे ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये हीटरोट्रॉप्स ग्रुप है। फिर हमारा प्लांटी which is autotrophic and multicellular, and the fifth one is Animalia which is, अच्छा हीटरोट्रॉफ है इनका, हीटरोट्रॉफ होता है सैप्रोट्रॉफिक होता है इनका, डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं ना ये खाना पीना डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, मरे हुए ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, मशरूम्स वगैरह। तो एनिमिलिया, इसमें आएंगे हमारे मल्टीसेलुलर एंड व्हाट एंड हीटरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म। और एनिमिलिया का हीटरोट्रॉप होता है होलोजोइक, कॉम्प्लेक्स फूड ऑब्टेन करते हैं। इसको हम टेबल में रीड करेंगे जब हम लोग ये क्लासिफिकेशन करेंगे से पहले, जब हम लोग मोनेरा प्रोटिस्टा इन सबको शुरू करने से पहले ना एक बार मैं इनकी आपको कंपैरेटिव टेबल हम लोग थोड़ी सी डिस्कस करेंगे जो फिफ्थ सिस्टम के हिसाब से, पर वो हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम सिक्स्थ सिस्टम को देखते हैं कि है क्या। ठीक है, बड़े आगे चलो भाई। तो अपना आ गया सिक्स्थ सिस्टम क्लासिफिकेशन जो दिया है कार्ल बूथ ने। कार्ल बूथ नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा नहीं भाई फर्स्ट सिस्टम भी गलत है। इन्होंने कहा नहीं भाई ये सही नहीं है सिस्टम। इन्होंने कहा कि भाई ऑर्गेनिजम्स के लिए कम से कम 6 सिस्टम होने चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो किंगडम मोनेरा था, तो मैं किंगडम की स्पेलिंग पता नहीं क्यों हमेशा गलत होती है, आदत पड़ चुकी है लिखने की ऐसे ही। जो हमारा किंगडम मोनेरा था बेटा, उसको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन इज आर्कीबैक्टीरिया एंड अदर वन इज यूबैक्टीरिया। इन्होंने कहा कि भाई मोनेरा जो है ना, मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया ग्रुप आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि भाई मोनेरा जो है ना, आप इसमें दोनों बैक्टीरिया को एक साथ नहीं रख सकते क्योंकि आर्के बैक्टीरियाज में बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज हैं जो कि, और ये सिमिलैरिटीज ज्यादातर यूकारियोट ऑर्गेनिज्म से मैच कर रही है। 3 डोमेन सिस्टम भी आ रहा है बेटा, आ रहा है ऑन द वे है। तो इन्होंने क्या कहा भाई, किंगडम मोनेरा को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया में। बाकी सारे वही हैं, पहला किंगडम अब ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा है हमारा भाई प्रोटिस्टा, देन फिर फंजाई, आफ्टर दैट योर प्लांटी एंड द सिक्स्थ वन इज योर एनिमिलिया। ठीक है जी, तो ये ही है, बस 2 और आ गए, आएंगे बेटा, सबको तो बताने लग जाते हो, बहुत बढ़िया। चलिए जी चलिए, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सिस्टम में 6 सिस्टम तो दिया ही दिया, साथ में इन्होंने यहाँ पर 3 डोमेन्स भी सिस्टम दिया, 3 डोमेन्स प्रोवाइड किए, 3 डोमेन्स प्रोवाइड किए। अब ये क्या होता है जी, तो आइए देखते हैं क्या होता है। 3 डोमेन सिस्टम इन्होंने प्रोवाइड किया। तो भाई कार्ल बोस के हिसाब से किंगडम से ऊपर भी एक और टैक्सा, एक और ग्रुप होता है जिसको इन्होंने कहा डोमेन ग्रुप। यहाँ पर डोमेन, इन्होंने कहा कि भाई किंगडम से पहले भी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं, हाँ जी क्लासिफाइड करते हैं, जो आता है आपका 3 डोमेन्स में। तो इन्होंने क्या करा, 3 डोमेन्स बनाए, 3 डोमेन्स बनाए, एक बना आर्किया, एक आर्की, एक बनाया बैक्टीरिया और एक बनाया यूकार्या। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हमारा जो एक किंगडम है ना बेटा, इस किंगडम से ऊपर भी, इस किंगडम से पहले भी
यहाँ पर कुछ एक और किंगडम से पहले भी यहाँ पर एक और टेक्सा होता है एंड द टेक्सा इज नोन एज डोमेन, जिसमें आर्के आता है, एक पूरा आर्के ग्रुप, एक पूरा बैक्टीरिया ग्रुप, एक पूरा यूकार्या ग्रुप। अब देखो बेटा, जो आर्के जो डोमेन बनाया था हमने यहाँ पर, इसमें ये इंक्लूड है इसके अंदर किंगडम आर्की बैक्टीरिया, इसके अंदर आर्के बैक्टीरिया किंगडम आएगा। और जो ये बैक्टीरिया है ये इंक्लूड करता है किंगडम, देखो पहली बार मैंने सही लिखी किंगडम की स्पेलिंग, नहीं बताना पड़ा, इंप्रूवमेंट हो रहा है पहली बार, ठीक है। इंक्लूड करता है किंगडम कौन सा, यू बैक्टीरिया, जो कि रियल बैक्टीरिया है, और ये हमारा डुप्लीकेट चालू, और यूकार्या में इंक्लूड होंगे बाकी सारे किंगडम जो है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड बच्चों एनिमिलिया, ठीक है जी। हाँ, आर्के बैक्टीरिया पहले आएगा, कोई बात नहीं बेटा, वही तो लिखा है, कोई परेशानी नहीं है इससे। आर्के बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सच में। देखो देखो इसे, देखो एक बारी, एक सेकेंड, देखो 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 बच्चों, सब डिविजन फाइलम, ठीक है ठीक है। लो वॉइस, लैग आना भी शुरू हो गया क्या? डिवीजन की डोमेन बेटा किंगडम से ऊपर है, एक और किंगडम, डोमेन बेटा किंगडम से ऊपर वाला एक और ग्रुप है। नेक्स्ट मूव करें, ओके। स्पीशीज के बाद बेटा सब स्पीशीज आती है, पर हम इसको मोस्टली इंक्लूड नहीं करते हैं, हम लोग बेसिस में आते हैं स्पीशीज का ही। कोई बात नहीं, आगे कर ले। चलो भाई, तो देखो अब बात ये आती है कि भाई एनसीईआरटी में तो जो लिखा हुआ है वो तो वहां पे कहता है कि ठीक है भाई, हमने 6 सिस्टम क्लासिफिकेशन कर लिया जो हमारे कार्ल वुर्ट्ज ने कर दिया है, जिसमें 6 सिस्टम्स आ गए हैं आपके, 3 डोमेन सिस्टम आ गया, ये बताती है एनसीईआरटी और इसको फॉलो भी करती है, पर उसमें लिख देते हैं कि भाई इसको हम आगे फॉलो करेंगे। मतलब अभी तक के लिए बोर्ड के लिए एक मिनट, बोर्ड के लिए इतना ही काफी है, आपको इसके आगे और करने की जरूरत नहीं है, पर हम तो नीट वाले हैं, हमें तो करना है। तो देखते हैं क्यों लगा भाई, क्यों लगा कार्ल वुर्ट्ज को कि उनको अलग करना चाहिए, क्यों उनको ऐसा फील हुआ कि नहीं भाई यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पे हम लोग इन किंगडम्स को एक साथ नहीं रख सकते, ऐसा क्या फील हुआ उन्हें यहाँ पर। तो उसके लिए हम बनाएंगे छोटी सी कंपैरेटिव टेबल जिसमें है स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, आर्की यूकार्या, ठीक है बेटा, ओके। एंड 16 एज क्रोमोसोम राइबोसोमल सीक्वेंस, ठीक है ठीक है। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो तो यार सही कर लेना, है ना, हो जाती है कभी कभी। चलो, तो 16 नहीं, इसमें तो रेड से भरते हैं, रेड 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 16 एस राइबोसोमल सीक्वेंस। तो बेटा देखो ये 16 एस राइबोसोमल सीक्वेंस होता है, मतलब कि राइबोसोम जो होते हैं ना वो यहाँ पे एक सीक्वेंस शो करते हैं यहाँ पर। ये वैसे अगर हम बात बताएं तो बेटा ये वाला जो सीक्वेंस है ना ये हम लोग स्टडी करेंगे 12th क्लास में, अभी नहीं हमें पढ़ना है। पर मैं आपको ये बता दूं कि जो ये 16 एस राइबोसोमल सीक्वेंस होता है ना, ये बैक्टीरिया, मतलब इसके अंदर आपका आ रहा है बेटा यू बैक्टीरिया ग्रुप, और ये जो है आपका आर्की, इसके अंदर हमारा आ रहा है आर्की बैक्टीरिया, और जो यूकार्या है इसके अंदर हमारे बाकी रिमेनिंग ग्रुप आ रहे हैं सारे के सारे,
सारे के सारे जो रिमेनिंग ग्रुप्स है वो सारे के सारे इसी में आ रहे हैं। बेटा बारिश आ रही है, नहाने का मन कर रहा है क्या? आने दो बारिश को, कोई बात नहीं। सिग्नल नहीं आ रहा? चलो, तो 16S राइबोसोमल सीक्वेंस, ठीक है भाई। 16S राइबोसोमल सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया, आर्की और यूकार्या, इन तीनों के अंदर डिफरेंट सीक्वेंस सिस्टम होता है। इनका जो ये सीक्वेंस होता है बेटा, वो होता है यहाँ पर डिफरेंट। और किस तरह का सीक्वेंस होता है बेटा, वो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। काफी तरह का सीक्वेंस होता है, पर ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर यू बैक्टीरिया क्या होता है बेटा, इसमें समझ में आ जाएगा कि क्या होता है यू बैक्टीरिया, क्या होता है आर्की बैक्टीरिया। चिंता नहीं करो, इसमें आ जाएगा। हाँ ठीक है, बोलो सृजन, क्या गुजारिश है आपकी? बोलो बोलो, क्या गुजारिश करनी है भाई? हाँ बेटा, मैं डायबिटिक पेशेंट नहीं हूँ, शुगर है। 16S बेटा ये ना क्रोमोसोमल होता है। देखो मैं बता रही थी आपको, वैसे ये राइबोसोमल 12th में पढ़ना है। देखो ये रहा, ये एक राइबोसोमल होता है, इसके ऊपर एक और राइबोसोमल होता है, ठीक है बेटा। तो ये छोटा वाला होता है लोअर वाला, ये वाला हायर पार्ट होता है। ये दोनों आपस में ज्वाइन होते हैं बेसिस से, और उन बेसिस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर 16S। बेटा ये आपको ना आगे आगे जो है ये आपको आगे स्टडी करना है। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि जो 16S राइबोसोमल होता है वो दोनों में अलग अलग, दोनों में क्या कहते हैं, सब में अलग होता है। यूकारियोटिक में अलग हो गई, सबसे अलग ग्रुप में है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेल वॉल की अगर हम बात करें तो भाई देखो यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, यहाँ से हमें देखना है, ठीक है। हाँ बेटा, 2-3 सिस्टम का बस ये याद रखना है कि भाई किसने किया, नाम क्या है और क्या बेसिस था, बस इतना याद रख लो, बहुत है। चले, तो देखो अगर हम बात करें भाई सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया, तो बेटा जो यू बैक्टीरिया होती है ना बेटा, ये है हमारा रियल बैक्टीरिया, असली बैक्टीरिया, ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी है। अब देखो ये क्या होगा, तो ये जो इसकी जो सेल वॉल होती है बेटा, वो बनी होती है, हमें बड़े बच्चों को पता है मैम, पेप्टिडोग्लाइकेन की। बिल्कुल बेटा, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जिसको हम लोग म्यूरिन भी बुलाते हैं बेटा, ठीक है, या इसको हम लोग मैकोपेप्टिन भी बुलाते हैं। तीनों नाम है बेटा, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन या मैकोपेप्टिन से। और बेटा ये क्या है, देखो पेप्टिडोग्लाइकन जो है ना, इसका जो कॉम्पोजिशन है बेटा, इसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें दो चीजें होती हैं, वन इज योर प्रोटीन एंड अनदर वन इज योर शुगर, ठीक है बेटा। दो चीजें होती हैं इसमें, प्रोटीन और शुगर, चीनी चीनी है ना भाई, शुगर होती है। और शुगर भी बेटा यहाँ पे दो तरह की होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है नैग और एक होती है नैम। मैम अभी नैग और नैम क्या है, तो बेटा नैग और नैम ये दो कंपाउंड्स हैं जिस तरह की शुगर जिसमें पाई जाती है, और प्रोटीन होता है इसके अंदर। डिटेल में हम स्टडी करेंगे, तो हम लोग इसका ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। देखो नैग और नैम की फुल फॉर्म यहाँ लिख देती हूँ, ऊपर लिखनी पड़ेगी, ऊपर ही लिख देते हैं। आज पता नहीं मुझे क्यों फील हो गया इसमें छोटी हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। नैग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। बेटा मेरा घर कहाँ है, मेरा घर दिल्ली में ही है अभी तो। और दूसरा होता है नैम, जिसको हम बोलते हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इन दो के फॉर्मेशन से बनते हैं। तो बेटा क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि जो सेल वॉल होती है यू बैक्टीरिया की, वो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, म्यूरिन की, या फिर मैकोपेप्टिन, या फिर पैप्टिन, कुछ भी बोल सकते हैं। ये दो चीजों का कॉम्पोजिशन होता है, प्रोटीन एंड शुगर। शुगर को आप पॉलीसेकेराइड भी बोल सकते हैं बेटा, शुगर को आप क्या बोल सकते हैं, शुगर को हम पॉलीसेकेराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें दो चीजों के कंपोनेंट होते हैं, नैग एंड नैम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है। ठीक है बेटा, ये करेंगे, चलो बिल्कुल, नेक्स्ट क्लास से लाएंगी मैम आपके लिए, ठीक है। चलो फिर अगर हम इसकी बात करें आर्की, भाई आर्की निकला तो यू मोनेरा में से ही है, आया तो मोनेरा में से ही है ये ग्रुप, पर ये धोखा दे रहा है, मैंने कहा ना ये डुप्लीकेट है इसका, ये यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन का नहीं है, इसकी जो मेम्ब्रेन है
वो यहाँ पर सूडोपेप्टिडोग्लाइकन कहलाती है। सूडोपेप्टिडोग्लाइकन, जिसको आप सूडो म्यूरामिक या फिर म्यूरिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो सेल वॉल होती है बच्चों, लिपिड्स इज अ टाइप ऑफ अ फैट कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। अच्छा है, चलो। तो बेटा जो आर्की बैक्टीरिया है भाई आया किंडम मोनेरा में से ही है, पर यहाँ पर ये अलग है। हाँ जी बेटा, कल टेस्ट है, बिल्कुल है। ठीक है, तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सूडोपेप्टिडोग्लाइकन की, या सूडोम्यूरिन बोल सकते हैं। सूडो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा देखो, है तो इसके अंदर भी दो ही चीजें, इसके अंदर भी प्रोटीन है, इसके अंदर भी शुगर है, चीनी है, पर शुगर के अंदर खाली खाली नैग है, नैम नहीं है, नैम नहीं है इसके अंदर, सिर्फ एक ही है नैग। दैट इज वाई बच्चा देखो, दैट इज वाई इट इज नोन एज सूडोपेप्टिडोग्लाइकन। अरे बेटा कहाँ से बोरिंग लग रही है? ठीक है, समझ में आया? टेस्ट में बेटा टेस्ट पता लग जाएगा। चलो, हाँ जी, इंट्रोडक्शन ही है ये बिल्कुल सिक्स सिस्टम का, कि क्यों सिक्स सिस्टम को लाने की जरूरत पड़ी थी उसके रीजन पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, पहले बता दो एनसीईआरटी में नहीं है, बट यूज होता है नीट में, दैट इज वाई मैं से करवा रही हूँ। फिर जो यूकारियोटिक होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब प्रोटिस्टा अगर अपना है तो भाई उसके अंदर अगर सेल वॉल है इज प्रेजेंट, क्योंकि बेटा सारे प्रोटिस्टा में नहीं होती, अगर है तो यहाँ पर सेलुलोसिक मटेरियल की होगी। ठीक है, तो किसकी होगी? सेलुलोसिक मटेरियल की होगी। और अगर हम यहाँ पे बात करें हमारी फंजाई की, हम अपनी फंजाई की बात करें तो बेटा उसके अंदर जो होती है वो किटिन की होती है, विच इज अ टाइप ऑफ अ नॉन सुक्र। एंड प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है बेटा वो सेलुलोसिक होती है, और एनिमल्स में तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वेरिएबल है, अलग अलग है बेटा। ठीक है, कितनी समझ में आएगी? फिर आता है सेल टाइप। भाई किस तरीके का सेल है, किस तरीके का सेल है, प्रोकारियोट है या यूकारियोट है? तो भाई बैक्टीरिया है ना, तो कैसा होगा भाई? प्रोकारियोट। भाई ये प्रोकारियोट्स हैं, ये भी प्रोकारियोट्स हैं, इतना धोखा नहीं दे रहा, कोई बात नहीं मत दे। और ये हैं यूकारियोट्स। क्लियर बच्चों? इतना समझ में आया? पूछो पूछो पूछो, क्या सवाल बेटा? बोलो बोलो बोलो। बेटा प्लांट की सेल वॉल सेलुलोसिक होती है, और भी बहुत मटेरियल से बनती है। अभी अब इतना रखो, इससे किटिन जो होती है वो फंजाई की होती है बेटा। ठीक है, समझ में आया भाई? नैग नैम बेटा इट इज, ये दो तरह की शुगर मॉलिक्यूल्स होती है। नैग इज योर एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन एंड नैम इज योर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल करना पड़ेगा, तभी तो करवा रहे हैं, है ना भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना है, बढ़े, चलो भाई बढ़ गए। हिस्टोन्स, अब ये भी 12th का टॉपिक आ गया। किटिन इट इज अ टाइप ऑफ अ फाइबर। हाँ पता नहीं कैसे कैसे गंदे गंदे से नाम रखे, बताओ हमारे घर में भी कोई बोलेगा कार्ल तो थप्पड़ लगा के भगाते हैं ना भाई, बहुत ही बुरे बुरे नाम है, मुझे भी बहुत बुरे लगते हैं यार, याद भी नहीं होते, बोले भी नहीं जाते, सच्ची में गंदे गंदे नाम, सड़े सड़े से नाम, पता नहीं कहाँ से इनके मम्मी पापा को अकल नहीं आती है ना भाई। पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी बेटा। चलो जी, अब हम बात करते हैं हिस्टोन की। अब ये क्या होता है, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, दिस इज स्टडी इन 12th क्लास में पढ़ना है। देखो बड़ा छोटी सी बात ये समझ लो, देखो हमारा डीएनए होता है, क्या होता है भाई? हमारा डीएनए होता है। अरे हाँ जी, बस 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 रुक जाओ, अब सुन लो मेरी बात। देखो हमारा डीएनए होता है बेटा, हमारा जो डीएनए होता है वो काफी ज्यादा लॉन्ग फाइबर होता है, बहुत ही लंबा फाइबर, इट्स इज अप्रोक्स टू 2.2 मीटर। भाई 2.2 से 2.5 मीटर तक का हमारा डीएनए होता है, इतना लंबा, जैसे कि दुपट्टा पहन रखा हो ना हम लोगों ने, ऐसा इतना लंबा सा डीएनए होता है भाई। पर रखना कहाँ है? छोटो से न्यूक्लियस में। भाई न्यूक्लियस में तो पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए, अब वहां पर रखना है।
तो भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं डीएनए को पैक। हम क्या करते हैं, उसके बनाते हैं पैकेट। और डीएनए की जो पैकेजिंग के लिए जिस प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जिस पैकेजिंग के लिए, भाई पैकेजिंग के लिए जिस प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, दैट प्रोटीन इज नोन एज हिस्टोन। क्या है बेटा, हिस्टोन? हिस्टोन इज अ प्रोटीन विच हेल्प इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जो डीएनए की पैकेजिंग में काम करता है। और ये एक तरीके का यूकारियोटिक प्रोसेस है, मतलब कि यूकारियोटिक्स के अंदर ही ये देखने को मिलता है। क्या है, देखने को मिलता है। याद रहेगा बच्चों को, हिस्टोन क्या होता है, पैकेजिंग मटेरियल ऑफ डीएनए। ठीक है बेटा, ओके। चलो हिस्टोन की बात करें तो भाई बैक्टीरिया हमें पता है प्रोकारियोटिक ग्रुप है, इसका मतलब नहीं बेटा, आज वाली क्लास का टेस्ट में नहीं आएगा, नहीं आएगा, सिर्फ लिविंग वर्ड आएगा। ठीक है, चलो। अरे अरे बच्चों पढ़ लो, टेबल काफी है, अभी बहुत सारा करना है। हाँ जी, यही होता है शुगर का फॉर्मूला, बिल्कुल नॉर्मल शुगर का। हाँ चलो, तो बैक्टीरिया की बात करें तो दे बिलोंग टू प्रोकारियोटिक ग्रुप। भाई प्रोकारियोटिक ग्रुप का है ना ये, तो भाई इस प्रोकारियोटिक ग्रुप का है, तो इसका मतलब इसके अंदर तो ये एब्सेंट ही होगा, इसके अंदर नहीं होगा ना है भाई। अच्छा, प्रोकारियोट से बेटा ये याद रखना चाहिए, हमारा जो डीएनए है वो तो डबल हेलिकल, काफी लॉन्ग स्ट्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो प्रोकारियोट होता है ना बेटा, जो प्रोकारियोट्स होते हैं बेटा, उनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। हमारा इस तरीके का यूकारियोट्स है ना, तो हमारा डीएनए जो स्लाइड में लगा था तो स्टार्टिंग में, इनका डीएनए ऐसे, एक ऐसा और एक ऐसा, तो ये ना दो स्टडी है, बाहर वाला स्टडी है, अंदर वाला स्टडी। ठीक है जी, तो इनके अंदर तो ये तो एब्सेंट होगा भाई, क्योंकि तो काम यूकारियोटिक मटेरियल का करता है, यूकारियोटिक को डीएनए करता है, तो ये तो नहीं करेगा। अब भाई यूकारियोटिक का है तो भाई बिल्कुल करेगा, मतलब इनके अंदर तो ये प्रेजेंट होते हैं और काम को सक्षम करते हैं। अब देखो भाई, आर्के बैक्टीरिया है तो भाई प्रोकारियोटिक ग्रुप का, पर यहाँ पे सड़ासड़ धोखाधड़ी कर रहा है, कह रहा है हूं मैं बैक्टीरिया पर मेरे अंदर भी हिस्टोन्स पाए जाते हैं, इसके अंदर भी हिस्टोन्स हैं, प्रेजेंट हैं, काम नहीं है, काम नहीं है, काम हो या ना हो, पर ये धोखाधड़ी कर रहा है, नाम ले रखा है बैक्टीरिया के, मैं हूं बैक्टीरिया, पर किससे बिलोंग कर रहा है, किससे सिमिलरिटी शो कर रहा है, यूकारियोटिक ग्रुप से। इसीलिए ही तो कार्ल बोस को लगा कि इसको तो भाई एक अलग वो देना चाहिए, आर्के बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग हैं। चलो 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 चलो, समझ में आए। फिर देखो न्यूक्लियोसोम क्या होता है। अब न्यूक्लियोसोम है भाई, अब आपने डीएनए को पैक कर दिया, तो उस पैक्ड डीएनए का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम, स्ट्रक्चर ऑफ पैक्ड डीएनए। पैक्ड डीएनए का स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसोम, विच विल स्टडी इन 10th 12th क्लास। 12th में पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, मौज आएगी, तब मजा आएगा पढ़ने में, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है चैप्टर पढ़ना। ना कॉमर्स की तो एबीसीडी भी, तो बेटा कॉमर्स की एबीसीडी से क्या करना है आपको, फालतू की बातें बहुत करते हो तुम लोग, है ना। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, बहुत सारी हैं, बहुत ही सारी है बेटा, आने तो दो, देंगे भी टिप्स, क्यों नहीं देंगे, आने तो दो। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ पैक्ड डीएनए का नाम होता है न्यूक्लियोसोम। तो भाई हमारे अंदर डीएनए पैक्ड हुआ है ना, हुआ है, बिल्कुल हुआ है भाई। आपको बिल्कुल हुआ है मैम, क्यों नहीं हुआ, तो हमारे अंदर जो डीएनए पैक्ड हुआ है, इसका मतलब हमारे अंदर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ होगा न्यूक्लियोसोम का, तो भाई यूकारियोटिक में तो ये प्रेजेंट है, और इसमें तो भाई एब्सेंट है, क्योंकि ये तो अपना प्योर बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया है, पर इसमें नहीं होना चाहिए था, पर होता है। फिर धोखा कर रहा है, फिर धोखा कर रहा है ये बच्चा, ये नहीं मानता बात, ये नहीं मानता, कहता है मेरे को तेरे से मतलब नहीं, मैं तो इससे अलग रहूंगा। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर है बेटा आर्के बैक्टीरिया में, जो मेट नहीं खाते, जो मेल नहीं खाते यू बैक्टीरिया से। दैट इज वाई इसका सेपरेट ग्रुप बनाना पड़ा, इसको सेपरेटली दिखाना पड़ा हमें, किसको,
आरके को। समझ में आया? अब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो भाई ये तो हमारे बच्चों को भी पता है। अच्छा बताओ जल्दी जल्दी, हमने 9th में पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल किसने दिया था? किसने दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल? जल्दी। बोलो 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 बोलो। किसने? ह्यूमन ने? अच्छा मुझे तो लगा एक एनिमल ने दिया था। आखिर नाम बताओ। बहुत ही मतलब मजेदार बच्चे हैं कुछ ज्यादा। वेरी गुड, सिंगर एंड निकोलसन ने। है भाई, ह्यूमन ने दिया था, बहुत ही बढ़िया। अरे वाह। इट इज गिवन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है। तो भाई अब हमें पता है, बचपन से पढ़ा था हम लोगों ने कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर होती है, मतलब कि इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो होती है बाई लेयर। कैसी होती है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा बाई लेयर, 2 लेयर से मिलकर बनी रहती है, काफी पोर्स होते हैं इनमें भी। क्या होती है? बाई लेयर। पर ये तो है ही अलग ही, ये तो है ही बेटा। सिंगर एंड निकोलसन 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन की तरह है, विच इज सिमिलर लाइक अ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी। चलो, तो बाइलेयर मॉडल होता है इसका। यहाँ पर भी कह रहे हैं भाई बाइलेयर है, पर आर की तो है ही दुनिया से अलग चलने। बेटा आएगा अभी, रुक तो जाओ, आएगा अभी। बाय 2 लेयर्स होती हैं बेटा आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। स्टडी करेंगे डिटेल में जब हम लोग अलग अलग ग्रुप्स को पढ़ेंगे, मोनेरा प्रोटिस्ट सबको पढ़ेंगे बेटा, चिंता नहीं करो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिट्टी में मिले तो उसको मिट्टी में से अब हम लोग बीज डाल के उगा देंगे पेड़, चिंता नहीं करो। तो अब जो आर्की है वो तो वाला है, तो इसका जो मॉडल होता है वो होता है मोनोलेयर, या आप इसे कह सकते हैं यूनिलेयर। तो भाई ये एक सबसे बड़ा यूनिक फीचर है। क्या है बेटा जी? ये है भाई यूनिक फीचर, जो ना तो बैक्टीरिया शो कर रहा है और ना ही यूकारियोट शो कर रहे हैं, पर ये कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर अब देखो कितने बच्चों के दिमाग में ये भी आई होगी, मैम अगर सिमिलैरिटी ज्यादा यूकारियोट से है तो उसमें से किसी के ग्रुप में डाल देते। नहीं डाल सकते ना बेटा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक यूनिक फीचर है। तो आर्की बैक्टीरिया बहुत सारे फीचर्स बैक्टीरिया से तो अलग दिखाती है, पर कुछ यूनिक फीचर्स भी शो करती है, जिसकी वजह से इसके लिए एक सेपरेट ग्रुप चाहिए, इसको अलग चाहिए, इसको अलग रह रहा है। क्या हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बेटा? थोड़ी देर तो अभी क्लास और चलेगी, टेबल तो कंप्लीट करनी ही है ना। बाइलेयर बेटा डबल लेयर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है बेटा, पोरस होती है। ठीक है जी। बाइलेयर डबल लेयर फॉर्मेशन होती है बेटा इसमें। चलो आगे, फिर है हमारे फीचर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के ऊपर पाई जाती है ना भाई? हाँ जी। जब हम लोग उसमें करेंगे ना पूरे ग्रुप पढ़ेंगे, तब हम इनकी एक मेम्ब्रेन यानी कि उनके बारे में हर किसी के बारे में पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर। ठीक है। चलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो भाई बैक्टीरिया के अंदर तो भाई हमें पता है ये ग्रुप है हमारा प्रोकारियोटिक ग्रुप। ठीक है भाई, प्रोकारियोटिक ग्रुप है, ये भी प्रोकारियोटिक ग्रुप है, और ये है अपना यूकारियोटिक ग्रुप। तो भाई प्रोकारियोटिक ग्रुप तो हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं बचपन से कि प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक में डिफरेंस यही होता है कि प्रोकारियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकारियोटिक्स में होती है। हाँ जी जी, याद करनी है बिल्कुल। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हम क्या लिखेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, नहीं होती। सेम यहीं पे आ जाएगा भाई। अब तो ये थोड़ा बहुत साथी बन रहा है उसका। ठीक है, चलो लिख दूं, सिंपल लिख रही हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। और अगर होती भी है तो सूडो फॉर्म में होती है, मतलब कहीं कहीं होगी कहीं नहीं होगी, इसलिए ही इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो विजिबल होता है।
ठीक है। और यूकारियोट्स के अंदर अगर हम बात करें तो भाई हमारे अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस होता है। ठीक है भाई, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है बेटा जी। अब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो न्यूक्लियस का तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना भाई। ठीक है जी, इतना समझ में आया कि इन दोनों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होती और इसमें होती है। देन एक टॉपिक आ गया आरएनए पॉलीमरेज। इसको समझने के लिए पहले आरएनए पॉलीमरेज को समझते हैं, तब यहाँ पर इसको फिल करेंगे। पहले बताओ बच्चों को, इतना क्लियर हुआ, समझ आया बच्चों को? हाँ जी बेटा, सब कुछ लिखेंगे, इसे कॉपी में बिल्कुल लिखेंगे। न्यूक्लियस होता है बेटा न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बचपन में बनाते थे ना, ऐसा स्ट्रक्चर था। मान लीजिए न्यूक्लियर में ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, ये रहा, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। और इसमें पूरा जो फैला रहता था इस तरीके से डीएनए हमारा, दिस इज क्रोमैटिन मटेरियल, तो ये न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस उसी में ही होगा जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, जो कि पाया जाता है यूकारियोट में। हाँ बेटा, ये सब उसमें एब्सेंट है, पर आपको ये पढ़ना है कि भाई क्यों किया ऐसा। प्रदीप में बेटा, प्रदीप का जो मटेरियल होता है वो मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड है। मैंने कहा था दिस टेबल इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, नहीं है बेटा एनसीईआरटी में पढ़ना है, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, गेन करो यार। हाँ, सिर्फ बॉटनी के दर्शात पे तेरी सिर्फ सोच तेरी। कौन है भाई, स्कूल का नाम बताना जरा, कौन है जो बच्चों को तरह जादूगर समझ के बैठे हुए हैं भाई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, हाँ बेटा सोनल एब्सेंट होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड, करेक्ट बेटा, ये आरएनए है जो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसको पता है। चलो इसको शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक ब्लैंक स्लाइड। चलो भाई ब्लैंक स्लाइड उठाते हैं, ये आ गई अपनी ब्लैंक स्लाइड। तो अब देखते हैं यहाँ पर हमें पढ़ना है आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है। आरएनए पॉलीमराइजेशन फाइनल करेंगे 12th में, ठीक है। जहाँ से ज्ञान मिले उठा लो, पटक लो। पर अमिताभ जी का एक बात याद रखना, जांच लो, टटोल लो, कभी ऐसा करोड़पति हार जाओ। हाँ जी। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है बेटा, देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास डीएनए है, डीएनए का हम क्या करते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं और उसको बना देते हैं आरएनए। डीएनए से आरएनए बनाना, डीएनए को कन्वर्ट करना बेटा आरएनए में, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं बेटा इसे हम, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक मेथड है जिसमें हम लोग डीएनए को कन्वर्ट करते हैं बेटा आरएनए में by using a enzyme known as RNA polymerase। RNA polymerase क्या है बेटा, ये एक तरह का एंजाइम है जो हेल्प करता है डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होने में, ठीक है। तो बेटा तो क्या करता है, हाँ अच्छा जी, ठीक है। तो कवर होता है, पर यहाँ पे हम लोग ये आरएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करके डीएनए को कन्वर्ट करा देते हैं, पैक्ड होता है उसी फॉर्म में हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो डीएनए का कन्वर्ट हो जाना आरएनए में, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, किसकी मदद से होता है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये एंजाइम, अब आरएनए पॉलीमरेज बहुत सारे टाइप के। अब अगर हम बात करें प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स की, व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म, अगर हम प्रोकार्योट की बात करते हैं बेटा, तो इनके अंदर सिर्फ एक ही टाइप का एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। इट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, सिर्फ एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है इसके अंदर, और यही भाई एक ही है, पर फिर भी ये कैपेबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 RNAs, दैट इज mRNA, rRNA एंड योर tRNA। बेटा क्या होता है, इसको हम अभी आगे सेल चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो
क्या बताया भाई मैम ने आपको कि प्रोकारियोट्स में सिर्फ एक ही तरीके का आरएनए पॉलीमरेज होता है और उसी वो ही इतना सक्षम है कि वो यहाँ पे कर सकता है क्या, तीनों आरएनए का फॉर्मेशन, आरआरएनए, एमआरएनए एंड योर टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसक्रिप्ट आरएनए। क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ये कुछ यहाँ पर वर्क परफॉर्म करेंगे, ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर हम यूकारियोट्स की बात करें बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट यूकारियोट्स, तो बेटा इनके ये कंटेन करते हैं 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। इनके अंदर 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। अब पूछेंगे बच्चे मैम कौन कौन से, तो एक होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ऐसे ही लिखते हैं, एक होता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, एक होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। और ये भी क्या हेल्प करते हैं, इन्हीं तीनों के फॉर्मेशन में। समझ में आया आरएनए पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है, भगवान ही है ये आरएनए। क्लियर क्लियर बच्चों, चलो अब अपनी टेबल में भर लेते हैं इसको। अरे आजा भाई आजा। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में, तो भाई छाप दो, क्या छापेंगे कि भाई बैक्टीरिया प्रोकारियोट, तो हम लिखेंगे ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज प्रेजेंट। ठीक है भाई, सिर्फ एक ही तरह का होगा, यहाँ पे भी वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज होगा, और यहाँ पर ये तो यूकारियोटिक ग्रुप है ना बेटा अपना जी, तो ये है, हाँ जी आरएनए की क्रिकेट टीम है, बस अभी थोड़ी देर में ही तैयार हो जाएगी, वो आगे आपको पढ़नी है फिर इसके अंदर 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हैं, लिख भी लो कौन कौन से, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है भाई, समझ में आया बच्चों को। तो भाई इन्हीं सब रीजन के हिसाब से कार्ल वूस को लगा, आगे लिखते हैं तो हम लोगों ने कंपैरेटिव टेबल देखी, तो हम कह सकते हैं कि आर्के बैक्टीरिया shows distinguished character and some unique character that is why it is placed in separate group या सेपरेट किंगडम, ग्राउंड लिख रहे हैं वाह, सेपरेट ग्रुप, और यही लगा था कार्ल वूस को। कार्ल वूस को, ठीक है बेटा, तुम्हारे क्लास फर्स्ट में पढ़ना है, हाँ जी आते हैं ठीक है, तो इतना समझ में आया बेटा, दिमाग का दही हो गया। चलो इतना क्लियर हुआ है बच्चों को। हाँ जी क्वेश्चन आते हैं बेटा जो मैंने कंपैरेटिव टेबल बनाई है इसमें से कुछ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कुछ पढ़ना नहीं है, सब मिक्स हो गया, क्यों भाई। चलो एक बार देखते हैं क्या थी हमारी कंपैरेटिव, क्या बच्चों को मिक्स हुआ है। चलो देखो यार, तू भी नहीं आई, हो जाओ। तो बेटा ये थी हमारी कंपैरेटिव टेबल, जिसमें हमने कहा कि भाई 16 राइबोसोमल सीक्वेंस सब में अलग होता है। फिर हमने देखा भाई सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की वो है पेप्टिडोग्लाइकन, इसकी सूडो पेप्टिडोग्लाइकन है क्योंकि इसमें नैग नहीं है। इनकी नॉर्मली होती है अलग अलग, आप कह सकते हैं वेरिएबल। कैसी होती है बेटा, वेरिएबल, हम ये कह सकते हैं। फिर सेल टाइप, ये प्रोकारियोट्स है, ये भी प्रोकारियोट्स है, यूकारियोट्स है, सिंपल सिंपल चीज यहाँ पे बस, ठीक है। फिर इसके आगे हमने बात की कि बेटा हिस्टोन्स, हिस्टोन्स क्या होते हैं, ये एक तरीके का प्रोटीन है जो पैकेजिंग का काम करता है, किसके पैकेजिंग के, डीएनए का। डीएनए बहुत बड़ा है,
हमको छोटी सी जगह में डालना है। तो भाई बैक्टीरियाज में एब्सेंट है पर आर्के बैक्टीरिया कंटेन करती है और हमारे अंदर तो हो गई, क्योंकि यूकारियोटिक मटेरियल है भाई। न्यूक्लियोसोम ये स्ट्रक्चर होता है पैक्ड डीएनए का, जो बैक्टीरिया में एब्सेंट है आर्के बैक्टीरिया में और हमें होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बाइलेयर होती है, पर इनके अंदर होती है मोनोलेयर, जो कि एक तरीके का यूनिक फीचर है बेटा, जो कि एक तरीके का यूनिक फीचर है। नेक्स्ट कि भाई इनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नॉट वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियोसोम एब्सेंट है इनके अंदर भी, पर हमारे अंदर वेल डिफाइंड और हमारे अंदर न्यूक्लियस भी होता है जो कंटेन करता है आरएनए एंड प्रोटीन, जिसके अंदर आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। फिर आरएनए पॉलीमरेज मतलब कन्वर्जन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट हो जाना। इनके अंदर सिर्फ एक तरह का, इनके अंदर भी एक तरह का, और यूकारियोट्स में 3 तरीके का है। अब समझ में आया बेटा? ठीक है बेटा, समझ में आया इतनी? समझ में आई इतनी चीज? इसीलिए ही लाया गया था 6th सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलो अब जरा कुछ क्वेश्चंस पे पहुंच जाते हैं। चलो आओ, क्लास नहीं भी खत्म हो रही। चलो भाई पहला आगे, एरिस्टोटल वाज क्लासिफाई प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? आंसर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जेनेटिकल कैरेक्टर, क्या? बाय बाय नहीं, बोलो बोलो, बी या डी? बी। ठीक है बेटा, बच्चे कह रहे हैं मैम एरिस्टोटल आ गया तो हम लगा देंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, तभी तो इन्होंने 2 में बांटा था, प्लांट्स में और एनिमल्स में। एनिमल को ये रहा एनिटामा, भाई ब्लड ग्रुप आरबीसी है या नहीं है। प्लांट्स को 3 में, श्योर, भर और ट्रीज में। ठीक है जी, वेरी गुड। एरिस्टोटल क्लासिफाई प्लांट इनटू व्हाट? किस किस में प्लांट को क्लासिफाई किया है अभी बताया बेटा? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बी, सी, ठीक है बिल्कुल, ट्री, शॉप्स एंड हर्ब्स, सिंपल। नेक्स्ट वन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। सारे एक सिंपल क्वेश्चन किसने प्रपोज किया था भाई? टू सिस्टम फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। बेटा भी मैं आपको ना जब वो मोनेरा वाला डिस्कशन कराऊंगी उसमें बताऊंगी बेटा मैं फाइलोजेनिक। पता है मुझे रह गया ये, मैं भी आपको जो बताती थी मैंने आपको कंपैरेटिव टेबल बनवाऊंगी मोनेरा प्रोटिस्टा की, उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे बेटा, चिंता नहीं करो। योर एरिस्टोटल, सही है भाई? सही है? नहीं, बिल्कुल सही, बच्चे सही जवाब दे रहे हैं कि मैम ये एरिस्टोटल नहीं थे, तुम्हारे लिलेनियस थे। तो ठीक है भाई, इन पे लगा दिया हमने। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर मोनेरा? मोनेरा ग्रुप के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल टाइप, सेलुलोसिक सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। डी, बिल्कुल ठीक है बेटा। बेटा इसकी वेटेज है 2 to 3 क्वेश्चन। डी, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर, चलिए यार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्लांटी? प्लांटी के लिए इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है बेटा? बेटा जी, यूकारियोटिक सेल टाइप, सेलुलोसिक सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल। डी, ठीक है, सब कुछ है ना भाई प्लांट में। यूकारियोटिक है, सेलुलोसिक सेल वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो पाई जाती है क्योंकि यूकारियोटिक ग्रुप है। चलो पॉलीजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक आ गया, सॉरी बच्चों। तो बताओ, मैं सिंपल बताऊं, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ठीक है, पॉल करवाऊंगी, पक्का कराऊंगी नेक्स्ट टाइम से। ठीक है सृजन, पक्का। ठीक है, तो ये लगा देती हूँ। वैसे हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हमारी जो भी ना सीबीएसई क्लास, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया था किसके बेसिस पे? नेचुरल एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म, इंटरनल फीचर,
like ultrastructure, anatomy, embryology and photochemistry, both first and second या reproduction? क्या बच्ची जी? सी, बिल्कुल सही बच्चे कि मैम सी है, क्योंकि इसमें नेचुरल एफिनिटीज होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर, और उसमें हम लोग एनाटॉमी वगैरह हर चीज को हम देखते हैं। एनाटॉमी, इंटरनल फीचर, एम्ब्रियोलॉजी, योर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एंड फोटोकेमिस्ट्री जिसमें हम लोग शुगर, फॉस्फेट, इन सब की बात यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक की आज की थी वीडियो। आज हम लोग यहाँ तक डिस्कस करेंगे। आपको जो मैंने बताया है 6 सिस्टम क्लासिफिकेशन, उसको आप अच्छे से देखेंगे, क्योंकि हमें ये हायर क्लासेस में पढ़ना है और नीट के लिए ये आता है, इसलिए हमने यहीं पर क्विक खत्म कर दिया है। आगे आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। एक बार आप चाहे तो रिकॉर्डेड सेक्शन एक बार देख लीजिए, ताकि आपको ये चीज क्या हो जाए, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और फिर भी हमारे बच्चों को अगर डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है बेटा, तो आप मुझे बता देंगे। ठीक है बेटा।